अब दूसरी चीज़ जो हमें, जब हमने एक बार अपने परिवेश का और लोगों का अवलोकन कर लिया, या हम चीज़ समझ लें कि हाँ जी इस फील्ड में सक्सेस अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के किन स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह की पीपल डायनेमिक्स की ज़रूरत है और क्या काम करने की ज़रूरत है, तो अगला कदम है उन कामों को करना, मतलब उन स्किल्स की प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को करेंगे नहीं, जब तक हम उस काम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तब तक उस काम में परफेक्शन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बुक से पढ़कर या किसी से सुनकर किसी काम को सीख जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ को हमेशा या तो देखकर जो उसे कर रहा है, फिर उसे रिपीट कर और फिर उसे बार बार रिपीट करके तब सीखते हैं। तो ये होता है किसी भी स्किल को एक्वायर करने का प्रॉपर तरीका। और चूँकि पुराने टाइम में जो लोग होते थे, जो अपनी योग्यताओं में निखार लाते थे या जो एक अच्छे लेवल पर जाते थे, वो पहले किसी न किसी गुरु के पास जा करके, या जिस काम में वो अपना एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, उस काम को जो पहले से कर रहा है, या कोई दुकान में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, उसके पास तो 7 से 10 साल की ट्रेनिंग लेते थे, अप्रेंटिसशिप लेते थे। तो उस दौरान वो अपने जो गुरु हैं उनको उस काम को करते करते देखते थे और फिर उसे बार बार रिपीट करते थे। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता था किसी काम को सीखने का। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कितनी बार उस काम को दोहरा रहे हैं, उसके बाद किसी काम को कितनी बार दोहराया जा रहा है। और ये करके सीखना, ये हमारी पुरानी ब्रेन का स्ट्रक्चर है। किसी भी काम को सीखने के लिए हमारे ब्रेन के कुछ पार्टिकल न्यूरॉन्स काम करते हैं। हमारे ब्रेन की एक प्रोसेस होती है किसी काम को सीखने की। जैसे कि पुराने टाइम में जब इंसान आदिवासी हुआ करता था, तो उस टाइम पे कुछ स्किल्स हुआ करती थी, जैसे औजार बनाना, शिकार करना, दौड़ना, खोजना, ये भी स्किल्स थी। तो इन स्किल्स को इंसान कर करके और देख कर करके ही सीखता था। तो मतलब प्रैक्टिस कर करके ही सीखना हमारे ब्रेन की एक कोर टेंडेंसी है। बिकॉज ऑफ, और आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए या कोचिंग के ऊपर। तो ये डिपेंडेंसी सही नहीं है। एक बार को हो सकता है कि हमें नया नॉलेज एक्वायर करने में मदद करे, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिस करने में, या फिर कुछ मामलों में ये स्किल कर करके सीन हमें लग सकता है कि फिजिकल है, बट कई सारे ऐसे स्किल होते हैं जैसे कि जो कि मेंटल होते हैं, जैसे किसी लैंग्वेज को सीखना, किसी प्रोग्रामिंग को सीखना, या कुछ भी और। तो अगर आप इनको भी चेक करोगे ना कि कोई इंसान एक लैंग्वेज को बोलना कैसे सीखता है, वो उसे कभी भी कैसे सीखता है, वो उसे कभी भी क्लासरूम में बैठ कर नहीं सीखता। कितने बड़ा पर स्पीकर क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी किसी भी लैंग्वेज को जो फ्लुएंसी इसमें वो पाना चाहता है, वो कभी भी सिर्फ किताब पढ़ करके या क्लासरूम में बैठ कर नहीं सीखता। वो कब सीखता है, जब वो ऐसा बाहर निकलता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करता है, ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलने की। तो इसके अंदर भी क्या आया था, प्रैक्टिस, बार बार दोहराव करना, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करते करते इसमें एक्सेलेंस को अचीव करने का अपने टाइम होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी, ज़्यादातर लोगों जो मानना है वो कहते हैं कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। पर इस फील्ड के अंदर जिन लोगों ने जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो बताते हैं कि किसी भी स्किल में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए किसी भी इंसान को 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। और मतलब ये टाइम होता है 7 से 10 साल तक का
फुल टाइम जॉब करना। जो पुराने टाइम में कोई भी एक अप्रेंटिसशिप करने के लिए करता था, मतलब कोई इंसान अब किसी काम को सीखने के लिए अपने किसी गुरु को बनाता था और उसके सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाता था 7 से 10 साल के लिए, और उस 7 से 10 साल में वो अपने गुरु को काम करते देखता था और उसे काम को रिपीट करता था, और उसने सीखा या नहीं सीखा वो इस बात से डिपेंड करता था कि हाँ जी वो उसे कोई ना कोई एक प्रति बनानी होती थी, कोई ना कोई एक नया मॉडल देना होता था, कोई कृति बनाकर देनी होती थी, तब उसे माना जाता था कि हाँ जी ये सीख चुका है। तो ये चीज़ है। थैंक यू।